कभी तक जब कोई औरत नहीं बोलेगी तब तक शरीर मन हिम्मत नहीं कर सकता है। दूल्हे को बैंड बाजे के साथ बारात लाते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन गोरखपुर में जो मामला सामने आया उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। जहाँ एक लड़की बैंड बाजे के साथ प्रेमी के घर पहुँच गई, साथ ही धमकी दी कि शादी प्रेमी से ही करूंगी, नहीं तो यही मर जाऊंगी। संजीव के साथ अगर मेरी शादी नहीं होगी, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो मैं यहीं अपनी हत्या कर लूंगी और फांसी लगा कर मर जाऊंगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल रामपुर रकबा का रहने वाला संदीप मौर्य सेना में सिपाही है, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। इसकी भनक संदीप की प्रेमिका को लग गई। फिर क्या था, प्रेमिका भी निकली जिद्दी, बैंड बाजे के साथ संदीप के घर पहुंच गई, जिसके बाद कई घंटों तक प्रेमी के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल प्रेमिका का कहना है कि 2 साल पहले वो संदीप से मौसी के घर पर मिली थी, जहां से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। जिसके बाद संदीप लड़की के घर भी आता जाता रहा। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इस बीच वो सेना में ट्रेनिंग के लिए चला गया। इस दौरान भी वो प्रेमिका से मिलता रहा। इस बीच उसने लड़की के माता पिता से शादी की भी बात की। एक ही बिरादरी के होने की वजह से लड़की के माता पिता ने शादी के लिए हामी भी भर दी, लेकिन जैसे ही संदीप की सेना में नौकरी लग गई, वो शादी से मुकर गया। पूरा मामला क्या है? मैं कुछ दिन पहले अपनी मौसी के घर गई थी, तो संजीव और वहाँ हमसे मिले और फिर हम दोनों में उनसे फ्रेंडशिप हो गई और कुछ दिन के बाद हम दोनों में रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मेरे घर आते जाते थे। मेरे घर से 50,000 रुपये भी ले लेते कि बोले मैं शादी करूँगा। फिर ट्रेनिंग से आए, फिर मेरे घर गए, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और बोले मैं अगली बार आऊँगा तो शादी कर लूँगा। फिर वो शादी से हमसे मना कर दिए। इस बीच जब प्रेमिका को सूचना मिली कि संदीप की शादी किसी दूसरी लड़की से हो रही है, तो वो बारात लेकर संदीप के घर पहुंच गई। लड़की का कहना है कि उसकी शादी प्रेमी के साथ नहीं हुई तो वही उसके घर के सामने मर जाएगी। संजीव के साथ अगर मेरी शादी नहीं होगी, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो मैं यहीं अपनी हत्या कर लूंगी और फांसी लगा कर मर जाऊंगी। लड़की के परिवार ने बताया कि लड़की के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए उसे शादी और सेना की नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए। लड़की अब न्याय की मांग कर रही है। घर वालों का कहना है कि अब लड़की कहां जाए, उससे शादी कौन करेगा। उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। कोई इसमें चूंकि पूर्व से ही वो एफआईआर लिखवा चुकी है इस संबंध में, तो शादी करने के लिए उसको अन्य विधिक या सामाजिक तरीकों का ही प्रयोग करना होगा, या वो चाहे तो आर्मी में उसके मुख्यालय पर शिकायत कर सकती है। विधिक रूप से तो एक घटना की एक ही एफआईआर होती है, तो वो एफआईआर हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें आरोप पत्र लग चुका है। तो अब दोबारा उसको इस बात पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उसी से विवाह करे। फिलहाल लड़की को समझा बुझा कर उसे घर भेज दिया गया है। साथ ही लड़की को सिविल तरीके से उसकी अपनी बात रखने का सुझाव भी दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।